अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उसके बाद आपके चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इट फॉल्स थ्रू प्योर वाटर ईटा इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्केयर विद अ टर्मिनल स्पीड ऑफ 3 सेंटीमीटर पर आवर। फाइंड द रेडियस ऑफ पार्टिकल। अब आपके पास डेंसिटी गिवन है, ठीक है, प्रोटीन की वो है रोज इक्वल टू 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है वाटर का, ईटा इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्केयर। आप इसको लिख लेंगे 8 इंटू 10⁻⁻4। टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है 3 सेंटीमीटर पर आवर। अब ये 3 सेंटीमीटर पर आवर में, तो इसको आपने पहले मीटर पर सेकंड में लेकर आना है। तो पहले तो आप सेंटीमीटर को लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻2 एंड डिवाइडेड बाय 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600। तो 3600 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास जो आंसर आएगा ये आपके पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, जो कि डिवाइड करने के बाद बनेगा 8.33 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकंड। अब आपने रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि फार्मूला क्या है टर्मिनल वेलोसिटी का, आपने पढ़ा हुआ है वी टी इज इक्वल टू 2g इंटू आर स्केयर इंटू रो ओवर 9 ईटा। तो अब इसमें से आर स्केयर आपने अलग कर लेना है, आर स्केयर अलग करेंगे, ठीक है। तो फिर आर किसकी इक्वल आ जाएगा 9 ईटा वी टी ओवर 2g रो। अब वैल्यूज़ पुट कर दें, ठीक है। आर स्केयर इक्वल आ जाएगा 9 इंटू ईटा की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻4, वी टी की वैल्यू है 8.33 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू होती है 9.8 और साथ रो की वैल्यू है 1246। अब इन सब को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 25 इंटू 10⁻⁻10। अब क्योंकि आपने आर फाइंड करना है तो इधर से स्केयर ख़त्म होगा तो इस साइड पे स्केयर रूट आ जाएगा। अब 25 इंटू 10⁻⁻10 का स्केयर रूट फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻�5, ठीक है। ये आपके पास रेडियस आ गया, और क्योंकि रेडियस जो है ये मीटर में होता है तो साथ यूनिट क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। उसके बाद 6.2 है वाटर फ्लोज थ्रू अ होज। ये पता नहीं हाउस है लफ्ज़ यहाँ पे या होज है। होज इंटरनल डायमीटर इज़ 1 सेंटीमीटर एट a speed of 1 meter per second. What should be the diameter of the nozzle if the water is to emerge at 21 meter per second? हाँ ठीक है, ये यहाँ पे होज ही है वर्ड। होज होता है वो जो पानी का एक गड़ा सा बनाते हैं ना, जिसके अंदर पानी स्टोर किया जाता है, ठीक है। वहाँ से पानी गिर रहा है और जो उसका इंटरनल डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर है और उसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। अब जिस नोज़ल से वो निकल रहा है वो कह रहा है कि उसका डायमीटर कितना होगा अगर पानी 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिरे। अब यहाँ पे 3 चीज़ें गिवन है, ठीक है। एक आपको डाटा गिवन है d1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। इसको पहले तो मीटर में कन्वर्ट कर लें, 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। स्पीड ऑफ वाटर फ्लो गिवन है v1 जो कि है 1 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ वाटर एमरजेंस v2 वो गिवन है 21 मीटर पर सेकेंड। आपने नोज़ल का डायमीटर फाइंड करना है तो उसको d2 रख लें, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी यहाँ पे यूज़ होगी जो क्या आपने पढ़ी हुई है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी क्या होती है, हाँ जी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा हुआ है a1 v1 इक्वल होते हैं a2 v2 के। अब एरिया तो हमारे पास नहीं गिवन, लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एरिया अगर गिवन ना हो तो एरिया का फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या था पाई आर स्केयर। तो इसको आप लिखेंगे पाई आर 1 स्केयर, ठीक है। और आर भी यहाँ पे नहीं गिवन, हमें तो डायमीटर गिवन है और आपको मालूम है कि डी इक्वल होता है 2r के, तो आर को आप लिख सकते हैं d/2, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा पाई इंटू d1/2 होल स्केयर। इसी तरह सेम एज इट इज़। अच्छा, इसका स्केयर रूट फाइंड आउट करेंगे तो d1 स्केयर ओवर 2 का स्केयर होता है 4। इसी तरह सेम एज इट इज़ a2 क्या आ जाएगा पाई d2 स्केयर ओवर 4। अब दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो पाई बाय फोर के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास फाइनल इक्वेशन बच जाएगी d1 स्केयर इंटू v1 इज इक्वल टू d2 स्केयर इंटू v2। अब क्योंकि आपने d2 फाइंड करना है तो d1 स्केयर को आप v2 को आप डिवाइड कर देंगे d1 स्केयर और v1 के नीचे,
तो आपके पास D2 स्केयर इक्वल आ जाएगा D1 स्केयर इंटू V1/V2। अब आपने D2 फाइंड करना था, इस साइड पे स्केयर है तो स्केयर ख़त्म करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, स्केयर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब ये फाइनल आपके पास एक्सप्रेशन आ गई है। इसके अंदर V1 की वैल्यू है 1, V2 की वैल्यू है 21 और D1 की वैल्यू है 0.01। 0.01 का स्केयर आ जाएगा। इन सब को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.002 मीटर्स। ठीक है, तो इसको आप सेंटीमीटर में लिख लेंगे, 100 पर डिवाइड कर दें, 100 पर डिवाइड करेंगे, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास D2 आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपने थर्ड न्यूमेरिकल नहीं करना शॉर्ट कोर्स के अकॉर्डिंग, फोर्थ करना है। तो फोर्थ न्यूमेरिकल देखें। फोर्थ न्यूमेरिकल है वाटर इज़ फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज्ड पाइप सिस्टम एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ द वाटर इज़ 3 मीटर पर सेकेंड वाइल एट अदर पॉइंट 3 मीटर हायर द स्पीड इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द प्रेशर इज़ 80 किलो पास्कल एट द लोअर पॉइंट, व्हाट इज़ द प्रेशर एट द अपर पॉइंट। तो ये भी जो न्यूमेरिकल लिया गया है ये लिया गया है इससे बर्नौलीज़ इक्वेशन से। ठीक है, तो सेम वही हम डायग्राम यहाँ पे ड्रा करेंगे। एक वाटर का हायर पॉइंट है, एक लोअर पॉइंट है। ठीक है, एक को हाइट आप H1 रख लें, लोअर पॉइंट को दूसरे को H2 रख लें। ठीक है, तो देखें स्पीड ऑफ वाटर एट लोअर एंड वो कितना है, V1 = 3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ वाटर एट अपर एंड वो है 4 मीटर पर सेकेंड, उसको V2 रख लें। प्रेशर एट लोअर एंड उसको P1 रख लें जो कि गिवन है 80 किलो पास्कल। इसको आप पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो किलो होता है 1000 की इक्वल, तो 10³ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 80 × 10³ पास्कल। अब हाइट ऑफ वाटर वो ये है ΔH, ये किसकी इक्वल होगा, H2 - H1 के। ठीक है, तो H2 - H1 वो गिवन है, वो है जो उसने बताया था कि 3 मीटर की हाइट पर मौजूद है, वो 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, जो हाइट का डिफरेंस है वो गिवन है H1 - H2, वो आ जाएगा 3 मीटर। तो अब यहाँ पे इक्वेशन यूज़ कर लें। अब बर्नौलीज़ इक्वेशन वो क्या थी, P1 + ½ ρV1 स्केयर + ρgH1 = P2 + ½ ρV2 स्केयर इंटू ρgH2। अब क्योंकि आपने P2 फाइंड करना है तो बाकी सारी इक्वेशन को लेफ़्ट साइड पे ले आए तो आपके पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी P1 + ½ ρ × V1 स्केयर - ρV2 स्केयर। ये हमने रो कॉमन लिया है। ठीक है, ρV1 और ρV2 में से रो को कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा V1 स्केयर - V2 स्केयर। और सेम ऐसे ही ρgH1 और ρgH2 में से ρg कॉमन लेंगे तो एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगी ρg × H1 - H2। अब सारी वैल्यूज़ पुट कर दें। हाँ जी, ρ1 की वैल्यू है 80,000। ठीक है, क्योंकि 80 × 10³ था ना, तो उसको आप 80 के साथ 3 0 लगा कर लिख सकते हैं। और रो की वैल्यू थी 10³ V1 की वैल्यू थी 3 स्केयर आ जाएगा, V2 की वैल्यू है 4 का स्केयर आ जाएगा प्लस ρg। ठीक है, यहाँ पे ये रो के साथ आगे मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे ये प्लस का साइन है। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना है आपने। ये 1000 के साथ 9.8 प्लस होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। 1000 + 9.8 इंटू H1 - H2 कितना है, 3 है, वो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आपके पास आंसर आएगा 47,100 पास्कल। तो इसको आप लिख सकते हैं 47.100 इंटू 10³ पास्कल। तो इसको आप किलो पास्कल की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि P1 भी किलो की फॉर्म में था तो इसको भी किलो पास्कल में लिख लें। P2 आ जाएगा 47 किलो पास्कल। ठीक है, उसके बाद 4 के बाद आपने 5 न्यूमेरिकल करना है। 5 देखें, एन एरोप्लेन विंग इज़ डिज़ाइंड सो दैट व्हेन द स्पीड ऑफ द एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द विंग इज़ 450 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ एयर बिलो द विंग इज़ 410 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द विंग। ये आपको याद होगा, हमने एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन पढ़ी थी, उसमें बर्नौलीज़ प्रिंसिपल था एक उसकी एप्लीकेशन, जिसके अंदर हमने एरोप्लेन के विंग वाली एग्जाम्पल पढ़ी थी। तो ये वहाँ से न्यूमेरिकल लिया गया। तो इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही वेंट्री रिलेशन यूज़ होगा इसमें। तो देखें, स्पीड ऑफ एयर ऑन द टॉप उसको V1 रख लें 450 मीटर पर सेकेंड, ये ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड में, इसको कन्वर्ट आपने नहीं करना। V2 है स्पीड ऑफ एयर बिलो द विंग, वो है V2 410 मीटर पर सेकेंड। डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है वो है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
आपने डिफरेंस इन प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है। तो डिफरेंस इन प्रेशर क्या आ जाएगा, डेल पी आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू वेंट्री रिलेशन P2 माइनस P1, आपको याद होगा ये इक्वेशन हमने उसमें पढ़ी थी, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हाफ रो इंटू V1 स्केयर माइनस V2 स्केयर। तो P2 माइनस P1 को आप सिंपल डेल P भी लिख सकते हैं, क्योंकि P2 माइनस P1 का क्या मतलब होता है, चेंज इन प्रेशर। तो इसको डेल P लिख सकते हैं, डेल P इज इक्वल टू हाफ रो इंटू V1 स्केयर माइनस रो V2 स्केयर। अब वैल्यूज़ पुट कर दें, 1/2 इंटू रो की वैल्यू 1.29, V1 की वैल्यू 450, V2 की वैल्यू 410। 450 का स्केयर माइनस 410 का स्केयर, इन दोनों का स्केयर आपने कैलकुलेटर के ऊपर फाइंड करना है, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो वो आ जाएगा 34,400, ठीक है। इसको 1.29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 22,188 पास्कल, ठीक है। तो इसको भी किलो पास्कल की फॉर्म में लिख लें। हाँ जी, किलो पास्कल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पॉइंट को 3 डिजिट पीछे ले आए और साथ 10 पावर 3 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 22.188 इंटू 10 पावर 3 पास्कल। तो इसको किलो पास्कल की फॉर्म आप लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 22 किलो पास्कल, ठीक है। उसके बाद आपने 7th न्यूमेरिकल करना है, 6 नहीं करना। 7th न्यूमेरिकल है, हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी इफ एयर मूविंग 3 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग इट कैन repulses the air in a room of 300 meter cube volume every 15 minutes. Assume the air density remains constant. हीटिंग डक्ट होता है वो जो घरों के बाहर लगाए जाते हैं दरवाज़ों के ऊपर, जो मेन दरवाज़ा होता है, या अगर कोई बाहर की तरफ दरवाज़ा हो जहाँ से धूप आती हो, खिड़कियों के ऊपर भी लगाते हैं हीट से बचने के लिए, ठीक है। गर्मियों में क्योंकि हीट ज़्यादा आती है कमरों में, तो उससे बचने के लिए हीटिंग डक्ट लगाए जाते हैं। तो वो कह रहा है कि हीटिंग डक्ट की कितनी लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। अगर जो एयर है वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकरा रही हो कमरे में और उसका वॉल्यूम हो 300 मीटर क्यूब और हर 15 मिनट बाद वो इतनी उसकी स्पीड हो, तो एयर डेंसिटी जो है उसको आप कांस्टेंट रख लें। एयर डेंसिटी उसने कहा है कि उसको कांस्टेंट रख लें। अब स्पीड ऑफ एयर उसको हम वी रखेंगे 3 मीटर पर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ एयर उसको कैपिटल वी रखेंगे। एक बात ज़हन में रखनी है कि जो स्पीड ऑफ एयर है उसको स्मॉल वी से डिनोट करना है और वॉल्यूम ऑफ एयर को कैपिटल वी से डिनोट करना है। 300 मीटर क्यूब, टाइम गिवन है 15 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लें, 15 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 900 आ जाएगा, 900 सेकंड। अब साइज़ ऑफ डक्ट वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए आप फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करेंगे कि ए वी इज़ इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट एंड ए वी इज़ इक्वल टू वी ओवर टी। आपको याद होगा ये भी हमने फार्मूला पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर कि ए वी इक्वल होता है वॉल्यूम ओवर टाइम के, ठीक है। ये वी ओवर टी का क्या मतलब है, वॉल्यूम ओवर टाइम। अब एरिया तो गिवन नहीं है तो एरिया का फार्मूला यूज़ कर लें, पाई आर स्केयर, ठीक है। पाई आर स्केयर इंटू वी इज इक्वल टू वी ओवर टी। अब आपने आर फाइंड करना है, ठीक है। लेंथ ऑफ हीटिंग डक्ट फाइंड करनी है, तो लेंथ ऑफ हीटिंग डक्ट जो है वो आर की इक्वल होगी जो कि रेडियस होता है। तो आर स्केयर यहाँ से किसकी इक्वल आ जाएगा, आर स्केयर इक्वल आ जाएगा वी ओवर पाई वी टी। अच्छा एक और यहाँ पे आपको बात बताता चलूँ कि जो आपके पास नोट्स हैं उनमें ये इक्वेशन गलत लिखी हुई है यहाँ पर, ये वाली, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये आर स्केयर इक्वल आएगा वी ओवर पाई वी टी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला कैपिटल वी है, नीचे वाला स्मॉल वी है। तो आपने क्योंकि आर फाइंड करना है तो आर स्केयर और इधर आर आएगा तो फिर स्केयर रूट आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आर इक्वल आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ वी ओवर पाई वी टी। अब वैल्यूज़ पुट कर दें, कैपिटल वी की वैल्यू क्या थी, ऊपर वाले वी वॉल्यूम है 300 है, नीचे पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये कांस्टेंट है, आपको वैसे भी याद होनी चाहिए, जो मैथ के स्टूडेंट हैं उन्हें तो याद ही होगी। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, और अगर फ्रैक्शन में लिखें तो ये बनती है 22/7, ठीक है। पाई की वैल्यू पुट कर दें, मल्टीप्लाई स्मॉल वी की वैल्यू जो कि स्पीड थी वो 3 थी और टाइम था 900, इनको मल्टीप्लाई करके 300 को उस पर डिवाइड करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे आप कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपके पास स्मॉल आर का आंसर आएगा 0.19 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 19 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपके पास हीटिंग डक्ट की लेंथ आ गई। उसके बाद
8 न्यूमेरिकल आपने नहीं करना, 9 न्यूमेरिकल करना है आपने। तो 9 देखें, व्हाट गेज प्रेशर इज़ रिक्वायर्ड इन द सिटी मेन्स फॉर स्ट्रीम फ्रॉम ए फायर होज कनेक्टेड टू द मेन टू रीच अ वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर। ठीक है, प्रेशर गेज होता है जिसके ज़रिए प्रेशर प्रोड्यूस किया जाता है। तो देखें यहाँ पे जो हाइट डिफरेंस है वो गिवन है, डेल एच वो है 15 मीटर। ठीक है, अब ये ऑलरेडी मीटर में, इसको आपने कन्वर्ट नहीं करना। जी की वैल्यू यहाँ पे आपने यूज़ करनी है क्योंकि हाइट की बात हो रही है, तो जी होगा 9.8। डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आपने चेंज इन प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर व्हाट गेज प्रेशर इज़ रिक्वायर्ड, तो डेल पी आपने फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे बर्नौलीज़ इक्वेशन ही यूज़ करेंगे। ठीक है, बर्नौलीज़ इक्वेशन क्या है, P1 प्लस रो V1 स्केयर प्लस रो जी इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्केयर प्लस रो जी H2। ठीक है, अब P2 को आप लेफ़्ट साइड पे ले आए, बाकी सारे आप राइट साइड पे लिखते हैं इक्वेशन पूरी। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी H1 और रो जी H2 में से सेम आप वही जैसे एक पिछले न्यूमेरिकल में आपने कॉमन लिया था, रो जी कॉमन ले लें, अंदर क्या आ जाएगा रो जी इंटू H2 माइनस H1, और सेम ऐसे ही हाफ रो V1 स्केयर और हाफ रो V2 स्केयर में से हाफ रो को कॉमन ले लें, तो बन जाएगा हाफ रो इंटू V2 स्केयर माइनस V1 स्केयर। एज स्पीड ऑफ वाटर थ्रू आउट द फ्लो डज नॉट चेंज। देखिए वाटर की स्पीड चेंज नहीं हो रही, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो आप V1 को V2 की इक्वल कर लें। ठीक है, लोअर पोर्शन पे भी इतनी उसकी स्पीड है जितनी अपर पोर्शन पर है, तो V1 V2 की इक्वल हो जाएगा। तो फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगी। जो एक्सप्रेशन थी ना हाफ रो इंटू V2 स्केयर माइनस रो V1 स्केयर, ये पूरी एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगी। तो आपके पास डेल पी चेंज इन प्रेशर इक्वल आ जाएगा रो जी इंटू H2 माइनस H1, और इसको शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हैं रो जी डेल एच। ठीक है, अब तीनों वैल्यूज़ पुट कर दें। हाँ जी, रो की वैल्यू कितनी है, डेंसिटी है 1000, जी की वैल्यू 9.8 होती है, और डेल एच गिवन था 15। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.47 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो ये आपके पास प्रेशर आ गया है, गेज प्रेशर जो आपने फाइंड करना था। होप सो ये आपको सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी में कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। और दूसरा जो मैंने आपको करेक्शंस बताई हैं, कुछ जो आपके पास नोट्स हैं उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स में कुछ स्टेप मिसिंग हैं और एक दो जगह पर मिस्टेक्स भी हैं, वो करेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।